देखो, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट में हम लोग जानेंगे, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। A1, A2, B1, B2, ये तुम्हारा 2 रो हुआ डिटर्मिनेंट का। R1 पहला रो, दिस इज द सेकेंड रो R2, ऊपर से नीचे कॉलम 1 C1, ऊपर से नीचे कॉलम 2। मतलब ये हुआ जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम रहेगा ये डिटर्मिनेंट। और इसको बोलते हैं, इस डिटरमिनेंट को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डेल्टा इक्वल टू A1 A2 B1 B2, ये हमने लिखा था 2/2 का डिटरमिनेंट। एट देन ये समझो, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो निकालेंगे वो इन दोनों का इनटू और इन दोनों का इनटू। A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता था। मैट्रिक्स का देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, बट देयर इज अ वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है। एग्जांपल इस पे, एग्जांपल ए, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 3 5 7, then find determinant of matrix A. That is solution, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए को 2 लाइन से डिनोट कर देते हैं। दैट इज सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, ये तो बड़ा ब्रैकेट था, देयर इज अ कैपिटल ब्रैकेट हियर। कैपिटल ब्रैकेट को हटा करके सिंपल लाइन बना देंगे। दिस इज 2 5, we make a simple line 3 7. Now the value of this one is this into this one. The first then this one is cross multiplication, and this 5 and 3. This means 2 into 7 minus 5 into 3. 7 to the 14 minus 5 3 are 15 equal to minus 1. ये if matrix A is ABCD, then find the value of डिटरमिनेंट A. सॉल्यूशन ABCD, ये A into D minus B into C, ये आंसर। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता, उसके एलिमेंट का वैल्यू निकलता है। यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है।
यहाँ पर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता पर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है। वैसे ही in the same way determinant of order 3, determinant of order 3, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल A1 A2 A3, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है एक्चुअली। एक्सपेंशन बाद में होता है, तो पहले क्या है बताते हैं। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये वाला 3 ऑर्डर मतलब हुआ यहाँ पे 3 रोज होंगे, और जितने रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे। फर्स्ट रो R1, दिस इज R2 सेकंड रो, R3 थर्ड रो, ऊपर से नीचे कॉलम 1, ऊपर से नीचे कॉलम 2, ऊपर से नीचे कॉलम 3। ये 3/3 का डिटरमिनेंट हो। Each of determinant each of order 3, सिंस यहाँ पे दोनों सेम होता है तो सिंपल हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर 3 लिखते हैं। Having 3 rows and 3 columns, expansion of the determinant, expansion of determinant of order 3। एक्सपेंशन का मतलब हुआ सॉल्यूशन करना। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। देखो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं, या तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन जो करते हैं वो देखो, अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ऐसा लिखो। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो,
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1, इस A1 को लिया, ये रो एंड जिस एलिमेंट, ये एलिमेंट है तुम्हारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का, तो इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हटाया तो A1 B1 C1 हटा, A1 A2 A3 हटा, यहाँ पे केवल B2 और B3 बचा और C2 और C3 बचा। फिर सेकेंड एलिमेंट में क्या, देखो अलोंग फर्स्ट रो वाला ना, फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये A11 लिया, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, तो माइनस A2 लिया, माइनस क्या लिया, A2 लिया। इस A2 को जब लेंगे तो फर्स्ट रो को रिमूव करेंगे और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे, इन दोनों को हटा दिया, यहाँ पे B1 C1 बचा, B1 C1, और यहाँ पे बचा B3 और C3। ठीक, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, देन प्लस A3 लिया, A3, जब A3 को लेके थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हटा दो, इन दोनों को हटा दिया, ये B1 B2 C1 C2 बचा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू A1। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जो हम लोग ऊपर वाला पार्ट 2/2 के लिए किया था, तो B2 को C3 के साथ में, C2 को B3 के साथ में, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये एक्सपेंशन हुआ। वैसे ही हम लोग एक्सपेंशन अलोंग एक्सपेंशन ऑफ डेल्टा अलोंग, ये तुम्हारा हुआ C ले लो, इसको D ले लो, अलोंग फर्स्ट कॉलम कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, तो ये डेल्टा इक्वल टू A1 लिया, देखो A1 लिया ये, तो यहाँ पे ये वाला दोनों तो वैसे होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों को हटा देंगे, ये आपका B2 B3 C2 C3 माइनस B1 A2 A3 C2 C3 प्लस C1 A2 A3 B2 B3। वाह, अब इसको वैसे करेंगे, इसको इसके साथ में माइनस, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में माइनस, इसको इसके साथ में, A2 को B3 के साथ में, B2 को C3 के साथ में, ये हो गया तुम्हारा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। एक और बात हम लोग नहीं लिखे थे अभी, साइन कन्वेंशन of delta determinant of order 3। ऑर्डर 3 का साइन कन्वेंशन, ठीक है, ऑर्डर 3 का साइन कन्वेंशन, किसी एक कॉर्नर से प्लस का स्टार्ट करते हैं, प्लस प्लस, तो ये अल्टरनेट प्लस और माइनस होगा, अल्टरनेट में प्लस और माइनस होगा, इस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, देखो इधर से नीचे आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस,
अब इस लाइन में जाना है मुझे, माइनस प्लस माइनस, फिर इस लाइन में जाना है तो प्लस है यहाँ पे, तो माइनस प्लस। अब देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, सब जगह पे अल्टरनेट प्लस माइनस है, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस है। साइन कन्वेंशन ऑफ डेल्टा ऑफ ऑर्डर 4 का ऑर्डर का डेल्टा का साइन कन्वेंशन, ये 4 का प्लस माइनस ऐसा समझो, इधर से प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस, नीचे जाएंगे प्लस माइनस, फिर यहाँ देखो, यहाँ इस पे आया, इस रो पे माइनस है, यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस। किसी भी लाइन में जाके देखो, हाँ अल्टरनेटली प्लस माइनस आता है। अनिकेत समझ में आया? अनिकेत? यस सर। गौतम समझे? गौतम? यस सर। हाँ अच्छा ठीक। सर हाँ इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लीजिएगा। हाँ लेंगे, क्यों सर लेना नहीं है? लगातार क्लास है, लगातार सर क्लास लेना। बेटा अभी देखते हैं कौन कौन ज्वाइन हो रहा है, पहले ज्वाइन कितना हो रहा है वो भी देखते हैं। ज्वाइन तो सर 12 वाला सब हो, 12 वाला सब होगा। चल उन लोगों का सर ऑनलाइन क्लास नहीं ना, लोग का उनका ऑनलाइन क्लास नहीं ना हो रहा है सर। हाँ देखते हैं ना, ये समझ में आया? एक बार देखो तो बढ़िया से, अगर लिख पा रहे हो तो लिखो, तो देखें लिख पाता कि नहीं लिख पाता, लिखो तो। ब्लर आ रहा है, कैमरा हिल रहा है क्या सर? सर कैमरा हिल रहा है सर। लिख पा रहा है क्या अनिकेत? गौतम? हाँ नहीं सर, नहीं दिख लिख नहीं पा रहे हो क्या? छोटा हो जा रहा है? हैं? ब्लर नजर आ रहा है सर। ब्लर नजर आ रहा है, अब देखो तो। हेलो दिख रहा है क्या? गौतम दिख रहा है? लिख पा रहे हो? क्लियर ना हो, फिर ब्लर हो जाता है। हाँ अब ठीक है। हाँ सर एक काम कीजिए सर, 10 क्या? बजे टिक्नोमेट्री कर दीजिए और 1 बजे अच्छा ठीक है, देखते हैं कौन आता है। आज कर लो, फिर कल वो एडजस्टमेंट करते हैं। आएगा तो सर सब आएगा। इतना सर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, माथा खराब। 3 क्लास में ही मेरे बेटा पता है 8 क्लास करता है, 8 घंटा। 3 क्लास कहाँ सर, वो दूसरा भी तो होता है सर, स्कूल का ही नहीं। हैं?
और क्वेश्चन करते हैं दो तीन, तब तक कौन ज्वाइन होता है ये भी पता चल जाएगा। डिटरमिनेंट पेज 104 evaluate 2 4 minus 1 2 evaluate x minus 1 x plus 1 x solution फर्स्ट डेल्टा माना ये 2 4 माइनस 1 2 लिखा, इसको इसके साथ बीच में माइनस का साइन, इसको इसके साथ में और बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4, इसको इसके साथ यहाँ से आप प्लस, इधर से इधर माइनस, ये कितना हो गया देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 8। सोल्यूशन 2 का डेल्टा x प्लस 1 x माइनस 1 x, फिर से वही, इसको इसके साथ इंटू, इसको इसके साथ इंटू, और बीच में माइनस का साइन, ये तुम्हारा हो गया x इंटू एक्स माइनस, ये x इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये x और ये x इंटू हो गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया प्लस 1, ये और ये कटा करो प्लस 1,
कितना आसान है, दिख रहा है अनिकेत, साफ दिख रहा है, यस सर। समझ में आया, समझ में आया गौतम? हाँ सर। कॉपी कर लो, करना है तो फोटो भेजेंगे फिर। Evaluate the delta 1 minus 1 4 2 3 1 4 0 0। अभी हम लोग सिंपल तरीका से, जो हम लोग सिंपल वे से करते हैं, ज्वाइन करते हैं, सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे। बाद में इसमें एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक को यूज करेंगे, बाद में ट्रिक को यूज करेंगे। पहले हम लोग सिंपल वे से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो को भी ले लो। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, दिस डेल्टा इक्वल टू 1। इस 1 को लिया तो फर्स्ट रो को रिमूव कर दिया, फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया, तो 3 0 1 0। माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ गया -2, -2 पे गया, तो -2 पे गया तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को रिमूव किया, -1 4, और यहाँ 0 0 है, +4 लिया, इस 4 को लिया, थर्ड के एलिमेंट को, फर्स्ट रो एंड फोर्थ को, थर्ड कॉलम को रिमूव किया, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को रिमूव किया, तो ये बचा, ये ऊपर वाला बचा, देखो यहाँ पे इधर से -1 3 4 1 बचा। अब देखो यहाँ पे ये 1 हुआ इंटू, ये 3 0 के साथ इंटू, 1 0 के साथ इंटू, -2, ये -1 इंटू 0 -4
4 into 0 plus 4 minus 1 into 1 minus 4 into 3। मजे वाली बात देखो, यहाँ पे 3 into 0 कितना होगा बेटा? 0 होगा। 1 into 0 0 होगा, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 into 1 0 खत्म। minus 2 minus 1 into 0 ये 0 हो गया, minus 2 into ये minus 1 into 0 0 हो गया, 4 into 0 0 हो गया, 0 minus 0 0 हो गया, plus 4 minus 1 into 1 is minus 1 minus 4 3 जा 12, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, 4 into minus 13 13 4 जा 52 minus 52 आंसर। बट एक्सपेंशन में हम लोग ये नहीं करते, तो फिर मैं पढ़ाया क्या अगली? मैं पढ़ाया तुम्हें बताने के लिए केवल कि पूरे डिटरमिनेंट में 3/3 में अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 जीरो आएंगे तो हम लोग उस रो के एक्सपेंशन में ही एक्सपेंशन करेंगे, कहीं से भी एक्सपेंशन करेंगे 2 जीरो आएगा ही आएगा। कहीं से भी एक्सपेंशन करेंगे 2 जगह 0 अपने आप आ जाएगा। बात समझे? कहीं से भी एक्सपेंशन करेंगे 2 जीरो आएगा ही आएगा, तो हम लोग इसी रो मतलब जिसमें 2 जीरो, जिस कॉलम में जिस रो में 2 जीरो होंगे उसी के अलावा एक्सपेंशन करेंगे। तो ये हमारा आंसर तो है बट नॉट अ गुड मेथड। मेथड कौन सा अच्छा है वो मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे ये एक्सपेंशन अलोंग एनी कॉलम्स हो सकता है, एनी रो हो सकता है। एक्सपेंशन अलोंग थर्ड कॉलम, डेल्टा बराबर 4 लिया, इस 4 को लिया तो ये और ये रह जाएगा, ये वाला पार्ट रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो दिस इज -4 के साथ में कितना हो? -1 3 4 1 माइनस ये तो 4, फिर ये 0 है, 0 के साथ में ये 1 2 4 1 होगा, 1 2 4 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 तो 0 के साथ आएगा 1 -1 2 3 4 -1 into 1 -1 into 1 -1 4 into 3 -12 ये वही आ गया। देखो तो हम लोग इस वाले 2 टर्म को नहीं भी लिखे तो चलेगा, इन 2 टर्म को नहीं भी लिखे तो हमारा चलेगा, हम लोग इन 2 टर्म को नहीं भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, दिस इज द मेथड। समझे?